महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, जिनकी उम्र 66 साल थी, की 28 जनवरी 2026 को सुबह करीब 8:45 बजे भारतीय समयानुसार बारामती एयरपोर्ट के पास एक विमान हादसे में मौत हो गई। VTSS के रजिस्ट्रेशन वाला चार्टर्ड बॉम्बार्डियर लीयरजेट 45XR विमान मुंबई से बारामती जा रहा था जब उसने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की। इसी कोशिश में विमान में आग लग गई और वो क्रैश हो गया, जिसमें विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में पवार के अलावा को पायलट शंभवी पाठक, पायलट सुमित कपूर, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी PSO विदित जाधव शामिल थे। ये हादसा पुणे जिले में बारामती एयरपोर्ट के रनवे के पास हुआ, जो पवार का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIB ने इस हादसे की वजह की जांच शुरू कर दी है, जिसमें रनवे पर आग लगने की खबरों की भी जांच की जा रही है। इस दुखद घटना से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है, जिससे राज्य की सरकार और राजनीतिक समीकरणों में तुरंत और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। You know, people often ask how this channel puts out content like this so consistently. And honestly, I'm not doing the heavy lifting manually. I'm using Helios. It's the AI engine we built to handle the impossible parts of creation. It is literally the power behind what you just watched. If you want that kind of speed and quality at your fingertips, don't just watch AI build the future. Start building it yourself. Helios is finally open to the public. Check the link in the description and go bring the heat. अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े नेता थे। वो उप मुख्यमंत्री रह चुके थे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के अपने गुट के मुखिया भी थे, जिसे फरवरी 2024 में चुनाव आयोग ने आधिकारिक मान्यता दी थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो 5 दिसंबर 2024 से अपने पद पर हैं, उन्होंने गहरा दुख जताते हुए कहा कि पवार जैसे नेता को खोना एक बहुत बड़ा नुकसान है और उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने 28 जनवरी को महाराष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का एक काला दिन बताया। इस दुखद घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 28 जनवरी को राजकीय अवकाश स्टेट हॉलिडे घोषित किया और 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। इस दौरान झंडे आधे झुके रहेंगे। सरकारी दफ्तर 28 जनवरी को बंद रहे और 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। स्कूल और कॉलेज भी 30 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। पवार का पार्थिव शरीर 28 जनवरी को जनता के दर्शन के लिए रखा गया है। उनका अंतिम संस्कार 29 जनवरी को सुबह 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पवार के अचानक निधन से महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा खालीपन आ गया है। उनकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि उन्होंने राजनीतिक खींचतान के बीच अपने NCP गुट को BJP के साथ जोड़ा था। बताया जा रहा था कि वो आने वाले जिला पंचायत चुनावों के लिए प्रचार करने बारामती जा रहे थे। इससे उनकी गैरमौजूदगी के तुरंत क्या सियासी मायने होंगे, ये साफ हो गया है। इस हादसे के बाद NCP के अगले नेतृत्व को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। इसका असर सुप्रिया सुले जैसे बड़े चेहरों पर क्या पड़ेगा, ये देखना बाकी है। उनकी मौत के बाद पूरे राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे बड़े शहरों में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर छुट्टी का ऐलान किया गया है तो कई संस्थान बंद कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े राष्ट्रीय नेताओं ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ये दिखाता है कि पवार का जाना सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी कितना अहम है। विमानन अथॉरिटी इस विमान हादसे की जांच कर रही है। इस जांच से हवाई सुरक्षा के प्रोटोकॉल और हादसे की वजहों से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं, जिससे आने वाले दिनों में इस मामले पर सार्वजनिक बहस और तेज हो सकती है। I hope you got some value out of this video. And if you're sitting there thinking you want to build something like this yourself, you don't have to start from scratch. I built Helios to give creators an unfair advantage. It takes the heavy lifting out of the process so you can focus on the ideas. It's exactly what I use, and now it's available for you too. The link is in the description. Don't just watch the future. Go build it with Helios. I'll see you in the next one.